अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमाद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिक्स अचार। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो मेरे मोहतरम असातिज़ा के लिए है, क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने सेंसस के हवाले से बनाई है उस पर आप सबका बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे मिला है। तो मैंने सोचा एक और वीडियो जो है अपने तमाम असातिज़ा के लिए बनाई जाए, जिसमें स्कूल एजुकेशन पंजाब से रिलेटेड तमाम वो बुनियादी मालूमात जो किसी भी पंजाब के एक स्कूल टीचर को मालूम होनी चाहिए, वो किस तरह से हासिल की जा सकती हैं, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड होंगी या आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड होंगी वो तमाम आपको देखने को मिल जाया करें। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसा कि पंजाब के किसी भी स्कूल में अगर आप तलबा की तादाद देखना चाहते हैं, उस तादाद में आप मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कि कितनी एज के कितने तलबा हैं, कितने फ़ीमेल हैं, कितने मेल हैं। इसी तरह किसी भी स्कूल में कौन से टीचर हैं या कितने टीचर हैं, कितनी असामियाँ पूरे पंजाब में फ़िल्ड हैं, कितनी असामियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हैं। आप किसी एक कैडर को देखना चाहते हैं कि पंजाब में सपोज़ पीएसटी की कितनी असामियाँ जो हैं वो फ़िल्ड हैं और कितनी खाली हैं। इसी तरह एसएसटी, ईएसटी, एसएस, ट्रिपल एस तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसी तरह जैसे कि आज आजकल इलेक्शन की ड्यूटीज़ लग रही हैं और आपको किसी स्कूल की लोकेशन का नहीं पता, तो वो भी आपके अपने मोबाइल में जो है एक क्लिक पे आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसी तरह सेंसस का जो आजकल चल रहा है, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह कि आपने देखना है कि पंजाब में कितने अज़ला में कितने सेंसस सबमिट हो चुके हैं, कितने रिजेक्ट हो चुके हैं, कितने अप्रूवल पे पेंडिंग हैं और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो आइए चलते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट पे। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपनी गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और यहाँ पे आपने लिखना है SIS पंजाब, SIS.punjab.gov.pk। तो इस तरह का इंटरफेस आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे समरी है कि पूरे पंजाब में कितने इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, कितना टीचिंग स्टाफ है और कितने स्कूल्स बाय लेवल हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होगा प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पंजाब की मिल रही है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या स्कूल की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो सर्च कर लेनी है। जैसा कि मेरी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है तो मैं राजनपुर सर्च कर रहा हूँ। आपने तहसील सर्च करनी है, उसमें से जो आप मुतलका तहसील में देखना चाहते हैं। जैसा कि जामपुर राजनपुर रुझान है तो हम राजनपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राजनपुर के वो तमाम मेल फ़ीमेल मराकज़ होंगे, तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका रेलिवेंट मरकज़ हो उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप इस मरकज़ पूरे की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी एक स्पेसिफ़िक स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिले तो आपने स्कूल में चले जाना है। यहाँ पे वो सारे स्कूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। किसी एक स्कूल को हम क्लिक कर देते हैं और फिर अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, आपको सामने आ चुका है कि राजनपुर की तहसील राजनपुर में मुरगई मेल मरकज़ के स्कूल GES वसीमाबाद में टोटल स्टूडेंट्स 362 बॉयज़ हैं और 118 गर्ल्स हैं। इसी तरह टोटल स्टाफ जो है उसमें 7 PST या ESC हैं और 4 EST या SC हैं और इसी तरह अदर्स में ज़ीरो है, कोई भी नहीं है। और स्कूल का लेवल मिडल है, जैसा कि आपको नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। तो इस तरह आप स्कूल की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस समरी से जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो अटेंडेंस का टैब है। यहाँ पे ये टैब उन तमाम स्कूल्स के लिए है जो कि ज़ेवर तालीम प्रोग्राम पंजाब की तरफ से चल रहा है, वहाँ पे आपने डेली अटेंडेंस मार्क करनी होती है। तो ये टैब जो है उन स्कूल से रेलेवेंट है कि उन्होंने डेली बेसिस पे अपनी अटेंडेंस को देखना हो। तो इसी तरह आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तहसील, मरकज़ और अपना रेलिवेंट स्कूल जो है वो सर्च कर लेना है। अगर ये सब अब ना करें, आपको अपना MS कोड पता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अपना MS कोड भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह चलते हैं, अगला टैब जो है हमारा वो स्टूडेंट से रेलेवेंट है कि कितने स्टूडेंट्स, ये आपकी इनरोलमेंट बताएगा आपको जेंडर वाइज भी और एज वाइज भी। जैसा कि हम देख लेते हैं, इसी तरह फिर हम पंजाब में राजनपुर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद तहसील राजनपुर सेलेक्ट करते हैं।
मराकज़ में हासनी मेल मरकज़ हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ तक अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ओवरऑल मरकज़ का एक व्यू दे देगा MS कोड के साथ। ये देखें 32420034 में टोटल तलबा जो हैं वो 204 हैं, जिसमें से 179 मेल हैं और बाकी रिमेनिंग जो हैं वो फ़ीमेल है। इसी तरह ये हर स्कूल की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर क्लास वाइज आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस मरकज़ में इस क्लास के टोटल कितने बच्चे हैं। जैसा कि हम ये देख लेते हैं कि कच्ची क्लास के 244 बच्चे जो हैं इस मरकज़ में दाखिल हैं। इसी तरह आपको ये मेल फ़ीमेल वाइज भी क्लास वाइज इंफॉर्मेशन दे देता है। यहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने किसी एक स्पेसिफ़िक स्कूल की इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे स्कूल में जाके वो स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद एक स्पेसिफ़िक क्लास की इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके वो क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप देखना चाहते हैं कि किसी भी स्पेसिफ़िक स्कूल में कितने टीचर्स जो हैं वो पोस्टेड हैं, तो आपने टीचर्स की टैब पे क्लिक करना है और सेम वही प्रोसीजर जो है आपने लेकर चलना है कि आपने सबसे पहले विंग सेलेक्ट करनी है अपनी, उसके बाद अपनी रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने उसकी तहसील सेलेक्ट करनी है, फिर अपना रेलेवेंट मरकज़ सर्च करेंगे और उसके बाद आप वो स्कूल सर्च करके उसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसी तरह हम चलते हैं सैंक्शन पोस्ट की तरफ। ये पूरे पंजाब में कितनी असामियाँ फ़िल्ड हैं, कितनी असामियाँ जो है वैकेंट हैं और टोटल असामियाँ कितनी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैडर वाइज आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये पूरे पंजाब की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने किसी एक स्पेसिफ़िक स्कूल की इन्फॉर्मेशन करनी है तो आप फिर वही प्रोसीजर जो है वो लेकर चलेंगे। आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अपना मरकज़ सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना स्कूल सेलेक्ट करना है और उसे अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि GES ममदानी में जो है PST या ESC की टोटल 4 पोस्ट 6 हैं, जिसमें से 2 फील्ड हैं और 4 वैकेंट हैं। इसी तरह EST की 7 टोटल पोस्टें हैं और 7 की 7 फील्ड हैं। आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगला टैब जो है हमारा वो E-ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। E-ट्रांसफ़र जब कभी भी ओपन होंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप पास्ट में हुए E-ट्रांसफ़र की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होगी। आपने हिस्ट्री में चले जाना है और यहाँ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। हिस्ट्री क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी इसके पास बैकअप, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है। E-ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको यहाँ इस टैब से मिल जाया करेगी जब कभी भी E-ट्रांसफ़र जो है वो ओपन होंगे। उससे अगला टैब जो है वो PMIU का है। ये टैब स्पेशली आपको सेंसस पीरियड में जो है वो विजिबल हुआ करेगा। यहाँ पे आपको सेंसस की तमाम पंजाब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितने सेंसस रेडी फॉर सबमिशन हैं, कितने नॉट सबमिटेड हैं, कितने सबमिट हो चुके हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने प्रोसेस हो रहे हैं, कितने वेरिफिकेशन अवेटिंग है और कितने वेरीफाइड हो चुके हैं। यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपने मरकज़ का भी आइडिया ले सकते हैं और अपने स्कूल का आइडिया भी ले सकते हैं कि आया आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से नंबर पे इस वक्त पंजाब में जा रही है या आपका मरकज़ आपकी डिस्ट्रिक्ट में कौन से नंबर पे जा रहा है। इसी तरह सिंपली आपने अपनी रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से यहाँ पे आपकी तहसीलें आ जाएंगी। ये तहसील की आपको जो है रैंकिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप अपनी रेलेवेंट तहसील सेलेक्ट करके मराकज़ में भी देख सकते हैं कि आपका मरकज़ कौन से नंबर पे जा रहा है इस वक्त। लास्टली वाच लिस्ट में जो है आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि आपको बार बार कहा जाता है कि आपकी जो है सेल्फ़ वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो यहाँ पे एंड में आपको नो सेल्फ़ वेरिफिकेशन का टैब नज़र आ रहा होगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता देता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने सेल्फ़ वेरिफिकेशन पेंडिंग हैं। अगर आपने अपनी रेलेवेंट तहसील का देखना है तो आपने तहसील में सर्च कर लेनी है, मरकज़ का देखना है तो यहाँ पे आपने मरकज़ सर्च कर लेना है, और इसी तरह स्कूल का देखना है तो यहाँ पे आप स्कूल से मरकज़ सेलेक्ट करेंगे तो स्कूल्स आ जाएंगे, और डायरेक्ट अपने स्कूल का देखना है तो आपने यहाँ पे MS कोड जो है वो इनपुट कर देना है।
तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कूल में कितने वेरिफिकेशन जो हैं वो पेंडिंग है। इसी तरह ये इरेटिक पोस्टिंग का भी आपको डाटा मिल जाएगा, रिटायरमेंट एज का डाटा मिल जाएगा, इनवैलिड जो है पोस्ट उनका डाटा मिल जाएगा, इनवैलिड हेड का डाटा मिल जाएगा। पेंडिंग STOR क्या होता है? STOR है स्टूडेंट ट्रांसफ़र आउट रिक्वेस्ट। ये AEO के लॉगिन में होगा या आपके स्कूल के लॉगिन में होगा कि कितनी ट्रांसफ़र आउट रिक्वेस्ट जो हैं वो आपके एंड पे पेंडिंग हैं, वो आपने देखनी है। इसी तरह पेंडिंग SER होता है स्टूडेंट एडेड रिक्वेस्ट। ये भी जब आप किसी भी एड रिक्वेस्ट को AEO के पास भेजते हैं तो वो आप उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता, इसीलिए वो काफ़ी पेंडिंग रह जाती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है या नहीं। तो जब कभी आप ऐड रिक्वेस्ट भेजा करें तो अपने AEO को इन्फॉर्म कर दिया करें कि सर हमने आपको ऐड रिक्वेस्ट भेजी है, काइंडली उसे अप्रूव कर दें। इसी तरह पूरे पंजाब में कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कोई टीचर नहीं है या कोई स्टूडेंट नहीं है, वो आप डाटा यहाँ से आपको मिल जाएगा। और वो तमाम स्कूल जहाँ पे टैबलेट कोई रजिस्टर नहीं है, वो डाटा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि जब मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ तो यहाँ पे इलेक्शंस भी हमारे होने वाले हैं और इलेक्शन ड्यूटीज़ जो है वो टीचर्स को असाइन कर दी गई है। अब टीचर्स परेशान हैं कि मेरी जिस स्कूल में ड्यूटी लगी है मुझे तो उस स्कूल का एड्रेस भी नहीं पता। तो इस वेबसाइट से आपको वो एड्रेस भी आपको गूगल पे लोकेट करके दे सकता है कि वो स्कूल जो आप जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है वो कहाँ पर है। तो करना क्या है, आपने इसी वॉच लिस्ट या जो है सैंक्शन पोस्ट उसमें या वॉच लिस्ट में जाके आपने स्कूल का MS कोड जो है वो राइट डाउन कर देना है और उसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको उस स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ लोकेशन पे जाके आपने इस पिन पे क्लिक करना है तो ये डायरेक्ट आपको उस लोकेशन पे लेकर जाएगी जहाँ पे ये स्कूल वाक़ई होगा। आप